Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका सहारनपुर न्यूज अपडेट में। मैं शुभम ठाकुर इस वक्त पहुंच चुका हूं बेट अड्डा स्थित चौधरी विहार कॉलोनी में। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर। नाम नासिर खान है जी। नासिर भाई, जी। किसकी सरकार आप देखते हैं? सरकार जी। फिलहाल तो सर हमें जो सरकार का लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार बनते हुए दिख रही है, जो कि उन्होंने जो फिलहाल अभी जो आप किसको मतदान करेंगे? जो चुनावी वादे किए हैं, सरकार बनने का रीज़न बता रहे हैं हम आपको। उन्होंने 300 यूनिट बिजली का ऐलान किया है। किसानों के लिए पूर्ण रूप से बिजली माफ़ी के लिए क्या है, महिलाओं के लिए जो वृद्ध महिलाएं हैं हमारी, उनके लिए उन्होंने 18,000 रुपये सालाना का ऐलान किया है और 300 यूनिट बिजली का किया है। और सबसे बड़ा एक ऐलान जो किया अखिलेश यादव ने, तो 2004 में सरकारी जो नौकरी करते थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, तो राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने ऐलान किया है वो पेंशन योजना दोबारा से लागू की जाएगी। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि मेरा ये पर्सनल जो है ओपिनियन है कि अखिलेश यादव की सरकार बने, पूर्ण रूप से सरकार बने और ये सारे वादे पूरे हों। योगी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी। क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली है? सुविधाएं ये मिली जी, तेल जो था वो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था और उस सुविधा के तहत वो 100 रुपये लीटर तेल हो गया है। पहले जो 60 रुपये लीटर तेल मिलता था वो 100 रुपये। सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, 60 रुपये लीटर वादा बता रहा हूँ मैं। जो वो कहते थे, बाबा रामदेव का आपने बयान सुना होगा कि 35 रुपये लीटर बाबा रामदेव कहते थे तेल हो जाएगा। अब वो तेल 60 रुपये से 100 रुपये लीटर चला गया है। तो ये वादे हैं उनके। गैस जो सिलेंडर था वो 600 रुपये का सिलेंडर मिलता था। कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि योगी सरकार में सुविधाएं मिली है, जैसे कि मैं और जगह भी गया जी। तो उनका कहना है कि योगी सरकार में उनको जैसे राशन मिला है और बहुत सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाएं तो मेन यही होती है, हमें राशन से पहले सुविधा है हमारे लिए सबसे। विकास के मुद्दे को किस तरह? ये विकास ही तो है सर, ये इतना बड़ा विकास नहीं दिख रहा आपको। 100 रुपये लीटर जो था वो जो 60 रुपये का तेल मिलता था वो 100 रुपये पहुंच गया। कितना बड़ा विकास हो गया है। बात कर गैस सिलेंडर हमारी महिलाओं के लिए जो मिलता था 600 रुपये का सिलेंडर, वो 1000 हो गया। ये भी तो विकास ही है। कितना विकास हो रहा है। सहारनपुर की राजनीति की बात करें, बताइए। सहारनपुर में विधायक के लिए नगर सीट से संजय गर्ग जी, राजीव गुम्बर जी और भी बहुत सारे प्रत्याशी मौजूद हैं। तो सहारनपुर की राजनीति में आप किसको वोट देंगे? यहाँ पे कांटे की टक्कर होने की संभावना है गुम्बर जी के और संजय गर्ग के बीच में। एक आप किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं? जो विकास जो जिसकी सरकार बनती हुई दिख रही है उसी को हम वोट करेंगे। तालिब इरफानी जी। इरफानी साहब क्या काम करते हैं? जी, हम साहित्यकार हैं। साहित्यकार। तो किसकी सरकार आप देखते हैं? हम सपा की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सपा ने पहले भी काम किया है, उनका काम बोला है। आज भी सपा कह रही है काम बोलेगा। सिर्फ यही सोचकर हम सपा को साथ चाहते हैं। मोदी सरकार को, योगी सरकार को 5 साल उत्तर प्रदेश के पूरे हो चुके हैं जी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या क्या सुविधाएं आपको योगी सरकार के अंदर देखने मिली है? योगी सरकार की जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने यहाँ इस महल्ले में रहते हुए मुझे 25 वर्ष हो गए हैं जी, और 25 साल में 20 साल हमने स्ट्रगल और मेहनत किया है सिर्फ इन नाले और सड़कों को मिलवाने के लिए। हैं, किसी ने किसी भी तरह का हमारे साथ सहयोग नहीं किया। किसी भी तरह की हमें, गौरव शर्मा जी हैं हमारे, और भाई एक नासिर साहब हैं और बाबू जी खड़े हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि जूते भी उन्होंने घिस लिए अपने, हम लोगों ने मिलकर, तब ये जाकर आपको यहाँ खड़ा होने का मौका मिला है। वरना आप हमेशा यहाँ पे पानी में आए होंगे, हमेशा देखा होगा आपने। जी। तो ये सुविधाएं हमें उस वक्त मौजूद थी और अब हम चाहते हैं कि काम हुआ है तो काम बोलेगा। तो सहारनपुर की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एक साहित्यकार हूँ जी, मैं राजनीति से कोई मेरा संबंध तो है नहीं। में आप कुछ संदेश हमारे जो दर्शकों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने तो कहा है आपको कि हम संजय गर्ग के साथ हैं जी, और ऊपर वाले ने चाह कर वही यहाँ के विधायक बनेंगे। जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है। क्या काम करते हैं? जी, मैं प्रोविजन स्टोर चलाता हूँ चौधरी विहार कॉलोनी में। तो किसकी सरकार? देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकार उनकी आनी चाहिए जो विकास करें, चाहे वो कोई भी हो। और जिस जगह आप ये कॉलोनी में खड़े हैं, आप 17 साल मैंने यहाँ पर संघर्ष किया है। मैं इसी कॉलोनी की आपको बात बताता हूँ। 17 साल मैंने नाली और सड़कों के लिए संघर्ष किया है। मैंने शहर का कोई जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा जिनके पास हम कॉलोनी वासी नहीं गए होंगे, पर किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस ये आपसे अपील है कि जो भी सरकार बने वो विकास के रास्ते पर चले। किसकी सरकार बनते देखें? जो विकास कर सके।
फिर भी आपका क्या मत है, कौन सी सरकार, सपा या भाजपा या बस? देखिए, सरकार साहब भी अच्छी होती हैं और बुरी भी होती हैं कि आपस में भाईचारा खराब ना हो। हम एक आम आदमी हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी रहे, पर माहौल ख़राब ना हो, सिर्फ ये संदेश है हमारा। तो सहारनपुर में आप किसको विधायक बनता देखना चाहते हैं? देखिए, काम राजीव गुम्बर जी का देखा मैंने, उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। मैंने संजय गर्ग जी को 2 बार बुलाया है इसी काम के सिलसिले में, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और जब बात भी हुई तो उन्होंने कभी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो इस मुद्दे पर मैं राजीव गुम्बर जी को तवज्जो दूंगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने हमारे लिए खड़े हुए हैं आकर और उन्होंने हर सहयोग करवाया भी है। सिफारिश भी लास्ट टाइम पे उन्होंने ही करवाई है सड़क के लिए, और लखनपाल जी ने भी। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने सहयोग किया है लास्ट टाइम में। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप किसकी सरकार, भाजपा सरकार को, जैसे कि 5 साल आपको पता है पूरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या असुविधाएं? काफ़ी सुविधाएं मिली भी हैं लोगों को, गरीबों को राशन जैसे मिल रहा है, काम अच्छे हुए हैं लोगों के लिए। देखिए, संजय गोयल जी, किसकी सरकार? सरकार किसी की भी आए, हमारा तो कहना विकास होना चाहिए यहाँ पे। मैं सरकार में आपको विकास? सुनो 30 साल से मैं यहाँ पे हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ यहीं पे 30 साल से, यहीं पे बैठ के। सबसे पहले यहाँ पे जब हम आए थे कच्ची सड़कें थी, हमने उस समय पे राघव लखनपाल यहाँ पे विधायक थे यहाँ के, उनसे कह के स्पेशली बजट पास करा के खड़ोंजा लगवाया था। वो खड़ोंजा अब तक चला। उसके बाद अब गौरव भाई ने बहुत प्रयास करा, सभी पे गया, इसने अपने वक्तव्य दे चुका है किसने इसका सहयोग करा किसने नहीं करा। अभी भी जो ये बना है, हम लोग भी गए, मेयर के पास भी गए और उसके गुम्बर जी के पास भी गए, उन सब के प्रयास से नाली और सड़कें आज बनी है। हमारा कहना है कि हमें किसी पार्टी से द्वेष नहीं है, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो विकास करेगी, जो साथ देगी, हम उसे वोट देंगे। जो देश का विकास करेगी। वो डोज लगी हैं, जितनी डोज की वैक्सीन लगी है, उसकी वजह से आज हालत ये है कि कोरोना का यूरोप देशों में देखो क्या हाल है, वहाँ पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे यहाँ 2 लाख केस आने के बावजूद भी ऑल ओवर इंडिया सब जगह पूरे खुले हुए हैं, सब पूरा खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है? क्योंकि मरने की जो रेशो है वो बहुत कम हो गई है। कोविड हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, 7 दिन में सबको ठीक हो रहा है घर पे रहने के बाद में। रीजन 2 डोज हैं उसकी, जिसे 2 डोज लगी हुई है वो हॉस्पिटल में 1% बंदा, जिसे साइड बीमारी, कैंसर है, लंग्स की प्रॉब्लम है, वो बंदा भर्ती हो रहा है। आम जनता भर्ती नहीं हो रही है। आम जनता को कोरोना में भी और वैसे भी पूरी सुविधा दी गई है। राशन 2 साल तक से गरीब आदमी को फ्री मिल रहा है। ये जनता तय करेगी सरकार किसकी आनी चाहिए। अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लगता है किसकी सरकार? किसकी सरकार? ये तो जनता ही तय करेगी किसकी होगी किसकी नहीं है, हमें क्या पता, हम सभी बाद में बात करेंगे। जी भैया, आपका नाम? सहारनपुर से राजीव गुम्बर। मैं आपका नाम? शोएब हुसैन। शोएब भाई, क्या काम करते हैं? यही है जी, दुकान है हमारी बेटे। शोएब भाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 5 साल पूरे हुए, तो क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या असुविधाएं आपको देखने को मिली? सब ठीक चल रहा है, शहर का विकास हो रहा है और क्या चाहिए। शहर का विकास हो थोड़ा बहुत नरम गरम तो चलता ही रहता है। जब साथ रहेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, सारे काम चलेंगे। उत्तर प्रदेश में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हाल भाई ये तो वक्त बताएगा, हमारे अकेले से कहने से क्या होगा। तो बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर में कई सारे प्रत्याशी, सहारनपुर में राजीव गुम्बर जी का चांस दिख रहा है। चांस दिख रहा है? क्यों? लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। 5 साल एक योजना संजय गर्ग जी को भी हो गई है, क्या उनके कोई खास विकास कार्य नहीं हुए? कोई खास विकास कार्य, विकास कार्य को देखकर मेयर साहब ने अच्छे काम कर रखे हैं बीजेपी सरकार की वजह से। नाम हमजा है। संजय गर्ग की कहीं लगी नहीं? क्या लगता है? देखो, लगता था अभी कुछ सियासत को लेके अभी तो देखो कुछ नहीं है। अभी देखो जैसे कार्य चल रहा है, अब मैं क्या कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा वैसे वर्क हो रहा है बीजेपी की सरकार में, विकास भी जो चल ही रहा है, सही चल रहा है जैसे कि जैसे हो रहा है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन किसका हो सकता है। अभी आप किसको देखते हैं? देखो जैसा माहौल बनता है जैसे हिसाब से चलेंगे, अभी से हम किसी को वो नहीं कर सकते। 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहुँच चुके हैं। जी जी। कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी असुविधाएं आपको इस सरकार में देखने? देखो सरकार में देखो जो हुआ है विकास तो हुआ ही है, थोड़ा बहुत जो हुआ है विकास हुआ है, गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है। मेरा नाम मुशर्रफ है। मुशर्रफ जी, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में अब की बार आप देख रहे हैं? ये तो गर्भ की बात को तो कोई नहीं बता सकता जी। जो गर्भ में है उसे क्या बता सकता कोई? आप किसकी सरकार को देखना चाहेंगे आपकी नज़रों में? हमारी सरकार, जो भी सरकार बन जाए तो उसी सलाम कर लेंगे भाई। तो सहारनपुर की राजनीति की बात करें, सहारनपुर की पॉलिटिक्स तो
देखो यहाँ जो है जी, किस करवट ऊँट बैठेगा किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, यहाँ के पूरे प्रदेश की ऐसी पॉलिटिक्स है। रहमान भाई, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 5 साल पूरे हो गए। किसकी सरकार? सरकार तो सपा की चाह रही है, हम तो सपा की चाह रहे हैं। क्यों? मैं यहाँ से तो हूँ नहीं, मैं तो उधर से हूँ, कोई बात नकोड़े से। क्यों चाहते हैं? ये समझ लो मैं कापी किताबों का काम करूँ, समझ लो जी 2 साल पहले फैक्ट्री बंद हुई थी जी अब तक फैक्ट्री खुली नहीं। जी। इतना हमारा बैंक बैलेंस नहीं है कि कहाँ से खाते हम रोटी। 24 महीने हो गए जी। कहाँ से होगा पैसा, बताओ आप। कापी अब एक मरीज निकल जा, स्कूल बंद कर दो, ये बंद कर दो, बंद कर दो। अब ये बताओ हमारा खर्चा किस तरह चलेगा? ये रोजगार था हमारा जी। कापी किताबों का, अब क्या करते बताओ? राशन दिया जाए फ्री, तुम करे राशन। 200 रुपये का तेल है जी, 200 रुपये की बोतल है 900 ग्राम की तेल की जी। बताओ गरीब आदमी कहाँ से पूरा पड़ेगा? चलिए बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति को लेकर। सहारनपुर का तो मैं हुई नहीं, हम तो उधर हैं नकोड़ वाली सीट से धर्म सिंह को वोट देंगे जी। धर्म सिंह को। धर्म सिंह को? हाँ जी। कहीं ना कहीं धर्म सिंह के लिए लोग बाग कह रहे हैं दल बदलू है, इधर पार्टी जोन सी पार्टी आएगी उसकी पार्टी में सत्ता के राज में जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या राय? अरे दुनिया तो कहती रहा, कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा। उन्हीं का खुद सैनी समाज उनके खिलाफ है। ये तो अब वो सभा में चले गए ना, अब तो कहेंगे लोग। अगर वो बीजेपी में रहते फिर नहीं कहते लोग, फिर तो बस वही वसीम में निकला धुल गया। तो दल बदल रहा, तुम उसके चक्कर में उसे वोट क्यों दे रहे जब तुम कह रहे? हाँ, हमें सभा सरकार चाहिए ना जी। हम वहाँ सभा सर हमारी सीट से तो धर्म सिंह जीत रहा, मतलब वो जीतेगा, वो अब पार्टी ने बदल दी, अब तुम उसे कह रहे कि वो उसे देंगे। पहले तुम उस सीट से बीजेपी आवेगा धर्म सिंह को ही, उस सीट से जो भी होगा हम उसे वोट देंगे सपा को जी। सपा को? हाँ। तो यानी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में साइकिल राज? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसने विकास किया है, चाहे कहीं पर भी हो, जिसने विकास किया उसको मिलना चाहिए वोट। विकास की राजनीति होनी चाहिए, जिसने विकास किया उसको वोट मिलना चाहिए। जाति धर्म देखकर वोट नहीं होना चाहिए। उस जनप्रतिनिधि को जिताना चाहिए जो आपके लिए हर वक्त तैयार खड़ा रहता हो और जिसने आपके लिए काम किया हो। ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए जो आपके लिए कभी खड़ा ना होता हो। सहारनपुर की तो किस्मत ही खराब है। क्यों? अगर विधायक बनता है यहाँ बीजेपी से तो सेंटर में सरकार होती है कांग्रेस की। अगर यहाँ बनता है उसका समाजवादी का तो बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं किस्मत ही खराब होगी और क्या होगा? किस्मत खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं सहारनपुर का विकास रुका हुआ। नहीं, विकास तो देखो होगा ही, जहाँ जहाँ किसका हिसाब है वो तो करा होगा ही। मोहम्मद आमिर। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से अब की बार आप देख रहे हैं? किधर की तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति रुख पलटेगी? इस बार जो रुख लग रहा है वो सिर्फ लग रहा है कि साइकिल चल रही है बहुत तेज़ी की स्पीड से जी, क्योंकि योगी के राज में सिर्फ नाम चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है जी। हमें डर है कि अगर इस बार योगी की सरकार बनवा दी तो हमारे चौधरी विहार का नाम संत विहार हो जाएगा। तो हमें अपने सहारनपुर का नाम, हमें अपनी जिस जगह हम रह रहे हैं, नामों के ऊपर राजनीति हो रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम, यही सबकी सोच चेंज कर दी गई है। हम चाहते हैं कि इस बार सपा की सरकार आए जो सिर्फ विकास और जो है जिससे हमारे देश का विकास हो, उन मुद्दों पर बात। चलिए बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति की। और जी, सहारनपुर की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? सहारनपुर की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब क्या पूछना चाहते हैं? किसको विधायक अब की बार आप चाहते हैं? मजीम बोल। जो भी सपा की सीट आएगी यहाँ पे हम उसको वोट देंगे, उसी की सरकार हम बनाना चाहते हैं। वैभव जैन। तो जैन साहब क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस भी हमारी। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स देते हैं जी। कितना नुकसान कितना फ़ायदा उससे आपको? ये नुकसान फ़ायदा तो नहीं होता जो सरकार कर रही है। देखो वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि उससे नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान कुछ देखो भी हमारा जीएसटी लग के आ रहा है तो हम भी आगे जीएसटी से माल दे रहे हैं। तो देखो जो सरकार को जीएसटी मिल रहा है वो हमें ही लौट के मिल रहा है, आम जनता को। आपको लौट के मिल रहा है कुछ समझ? आम जनता को तो मिल ही रही है, जो उनके किस तरीके खातों में पैसे जा रहे हैं सरकार के, वो गरीबों के उसमें लगा ही रखा है उन्होंने। किसी को मकान देने हैं, पेंशन जारी है। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? भैया मुख्यमंत्री तो मेरे हिसाब से योगी ही आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। योगी जी कड़क और दमदार, और देखो दंगे फसाद बिल्कुल बंद हैं, हिंदू आराम से सो रहा है। मेरी सोच तो ये है। अखिलेश सरकार दावे कर रही है कहीं ना कहीं, उन दावे फेक है भैया, फेक। आप रोज़ न्यूज़ में देखो जी, जितने भी रोज़ अखबार में आते हैं चोरी डकैती सब मोहम्मद का ही नाम आता है। तो जैन साहब बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति की। सहारनपुर में विधायक के लिए कई सारे प्रत्याशी हैं,
पर जो बेसिकली मेन टक्कर मानी जा रही है वो सपा और भाजपा के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है उसके मामले में? भैया भी राजनीतिक समीकरण बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आप किसको विधायक अब की बार सहारनपुर से चुनना चाहेंगे? हम तो देखो भैया, हमारा वोट तो बीजेपी का है। बस बात खत्म। बीजेपी। हाँ, बीजेपी का डलेगा वोट। आपका नाम भैया? अनिल कुमार गुप्ता। क्या काम करते हैं? बिजनेस है अपना छोटा सा। किस चीज़ का? प्लेट का, प्रिंटिंग का। तो जीएसटी को किस प्रकार देखते हैं? जीएसटी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक जहाँ मर्जी माल भेज दो। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी से अजी कुछ नहीं, सब बेकार की चीज़ है, कोई फायदा नहीं। जितना फायदा जीएसटी में हुआ इतना किसी में भी नहीं हुआ। बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, हाँ, किसको मुख्यमंत्री अब की बार? आप योगी जी बनेंगे, फाइनल है। 5 साल में आपको विकास दिखा? हाँ दिखा भाई साहब। सड़कें ऐसी सी बनेंगी भाई साहब, पूछो ना कुछ भी। हमारी सड़क कितने साल यहाँ से दिल्ली 5 घंटे लगे थे, अब 2 घंटे 40 मिनट में गाड़ी ऐसी पहुँचा है दंतरू मेल दिल्ली। ये देखो ना बात। चंडीगढ़ क्या था, चंडीगढ़ जाने के लिए 4 घंटे लगे थे, अब 1 घंटा 35 मिनट लगे हैं। देहरादून जाते हुए 2.5 घंटे लगे थे, अब 1.25 घंटे में देहरादून गाड़ी पहुँचे है। हम तो सारा दिन घूमने का काम है हमारा, तो सारा जीटी रोड है जी, सड़कें बना के रही, पूछो ना कुछ भी। विकास बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। बात करें अखिलेश भैया की, हाँ, माननीय अखिलेश जी दावे कर रहे हैं कि 300। अजी उनके दावे से कुछ नहीं होता। उनकी 130 सीटों पर सिमट जाएगा मामला। उनका दावा कुछ नहीं होता, उनके दावे से कुछ नहीं होता। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि अखिलेश जी को अब की बार? 130 सब पढ़नी आती है। और भाजपा को कितनी मिलेगी? भाजपा को मिल जाएंगी 300 वोट आ जाएगी, 270 200-300 के बीच में आ जाएंगी आराम से, बहुत मजे में। चलिए बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति। सहारनपुर गुम्बद जीतेगा। क्यों? तो काम कर रखा, सब कुछ कर रखा है। सड़क यो की देन है, ये आरसीसी की सड़क जो है 300 मीटर की बनी, ये गुम्बर की देन है। यो 20 साल से, ये गुम्बर की देन है, 20 साल से नहीं बनी ये सड़क हमारी। कड़ौन ज्यादा। संजय गर्ग जी को 5 साल हो गए। संजय गर्ग जी ने कुछ करा ही नहीं हमारे एरिया में, तो कुछ करा नहीं। कहीं और करा हो तो बात दूसरी है। हम तो उसके बाद गए थे अपना निवेदन लेके, भाई हमारी सड़क बना दे। उन्होंने कहा मेरे पे समय नहीं है, मेरे पे टाइम नहीं है। नहीं टाइम है तो हमारे पे भी टाइम नहीं है वोट देने का। हम भी तो वोट उसे ही देंगे जो हमारा काम करेगा। मानोगे नहीं मानोगे इस चीज़ को? बस तो फिर लग रहा है, जो सबको लग रहा। सबको क्या लग रहा है? देखो हमारे भाई साहब ने बताया नहीं आपको अभी। क्या बताया? हमारे भाई साहब ने बताया योगी जी जीतेंगे। योगी जीतते कि बीजेपी को वोट डलेगी, आग मीच के डलेगी। यहाँ तो एक ही जगह डलेगी, वही जगह डलेगी। यहाँ तो डलती नहीं गई। तो सहारनपुर से किसकी राजनीति? गुम्बर जीतेगा। गुम्बर जी ही जीतेंगे, फाइनल है। उन्होंने काम कर रखा, उन्होंने मेहनत करी है उन्होंने। संजय गर्ग ने क्या करा? जी कुछ नहीं कर रखा संजय गर्ग ने। संजय गर्ग के पास 4 बार गए सड़क को लेके, उनने करके थोड़ी दिया काम नहीं करके दिया उसने बिल्कुल। भाई साहब एक बात सुनो, काम करने वाला आदमी अलग ही नजर आता है। वो शहर में रहता ही नहीं, पहली बात। वो शहर में संजय गर्ग जी शहर में कभी नहीं रहते, कभी लखनऊ ही रहते थे। हम कई बार सड़क के लिए गई। सबसे बड़ा मुद्दा ये नासूर था, ये वार्ड नंबर 8 का नासूर था। यहाँ पर जीते हुए हैं बसपा के अनिल पप्पू, कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया है और कभी विधायक जी ने सहयोग नहीं करा है। उनके पास कई बार अवगत कराया है कि ये सड़क की समस्या हमारी बहुत पुरानी है। घरों के अंदर सीवर का गंदा पानी घुस जाता है बरसातों के दिनों में, पर वो कभी आके उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आकर देख लूँ कि ये भी एरिया भारत में ही है, कि आकर देख लूँ यहाँ लोग बाग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो विकास करेगा और जो काम करेगा वोट सिर्फ उसी को जाएगा। बात आई है बसपा की, तो बसपा से रिलेटेड एक बात करते हैं जी। चंद्रशेखर रावण, असपा पार्टी, वो तो कहीं भी नहीं है। मेरी बात, हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी बढ़ी है गोरखपुर से, हाँ, और गोरखपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के योगी जी, हाँ, तो किस प्रकार की टक्कर आप? टक्कर योगी जी जीतेंगे, वहाँ भी फाइनल है। कुछ भी नहीं, योगी 100%, कुछ भी नहीं है ही नहीं, कोई टक्कर कहीं भी नहीं है, कहीं भी तो नहीं है, कहीं भी तो नहीं है। तो उसकी तो गिनती कहीं भी नहीं है। वो तो अपनी जमानत ही बचा ले। वोट की तो एक तरफ रही बात, वो अपनी जमानत ही बचा ले, वो तो अपनी जमानत ही बचा ले। दावा कर रहे हैं, दावा करने से कुछ नहीं होता भाई। एक बात सुन, जहाँ पब्लिक है वोट भी तो वहीं डलेगी, जहाँ पब्लिक का मूड होगा वहीं तो डलेगी, लेकिन वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो किस वजह से उन्होंने ये कदम तो उठाते रहे। एक बात सुनो, देखो एक बात सुनो, जब जो कोई खड़ा हुआ वो वोट भी उसे मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि उसे 100% मिलेंगी। मान लो 20 30 50 वोट मिल गई, जान पहचान की मिल गई तो मिल गई, बस और क्या है। बात करें सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी बढ़िया आदमी है, देखो जो बात है मानने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में उन्होंने इतना बड़ा ओहदा छोड़ा, समाजवादी में उन्होंने एंट्री करी थी। हाँ करी। और जो सूत्रों के हिसाब से सुनने में आया था, हाँ उन्हें वहाँ इज्जत नहीं मिली। देखो लेकिन इमरान बढ़िया आदमी है, देखो जो बात है। उसके पास कोई भी आदमी चला जावे वो निराश हो गए नहीं आने का वहाँ से। देखो जो बात है, ये सही हुआ ना? सही नहीं हुआ, गलत हुआ उनके साथ। कांग्रेस छोड़ना उनका फैसला देखो सही जी, था या गलत था? वो भी गलत था।
या तो उन्हें वहाँ सोचना चाहिए था भाई मुझे वहाँ कुछ टिकट मिल रही है नहीं मिल रही, समाजवादी में जब जाना चाहिए था, वो उनकी सोच थी बिल्कुल, लेकिन उनके साथ गलत हुआ जो हुआ, उनके साथ गलत हुआ। इमरान बढ़िया आदमी है, जो बात है वो बात मानने की है, जो सही है वो सही है। इमरान के पास हम 3-4 बार गए, उसने हमें पूरा रिस्पॉन्स दिया, देखो जो बात है, लेकिन संजय गर्ग ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया आज तक, जो बात है। इमरान ने हमें पूरा रिस्पॉन्स दिया, हम 4 बार गए कम से कम उसके पास। सन्नी शर्मा चौधरी बिहार से। शर्मा जी, हाँ जी। किसको मुख्यमंत्री अब की बार बना रहे हैं? हम योगी जी को। क्यों? भाजी हम तो उन्होंने अच्छा काम करा, जब भी देखा हमने मोदी ने बहुत बड़ा गाया जी। क्या क्या देखने को मिला? बहुत कुछ देखने को मिला जी। देखो कुछ ऐसी बातें जो योगी सरकार में और जो सपा सरकार में ना देखने को मिली, इस बारे में आँख बंद करके योगी सरकार। हाँ जी, आँख बंद करके। तो बात करें सहारनपुर की राजनीति। जी जी, सहारनपुर की राजनीति में अब की बार बताई जा रही है कि टक्कर सपा और भाजपा के बीच। तो संजय गर्ग या राजीव गुम्बर में से किसको आप विजयी बनाएंगे? हम राजीव गुम्बर जी को। क्यों? क्योंकि हमने वोट ही कमल को ही देना है, हम और किसी को डालते ही नहीं वोट। ठान लिया है। हाँ जी, आग मीच के कमल को थाम लिया है, राजीव गुम्बर जी को। फिरोज नेम है मेरा। फिरोज नेम। हाँ। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति यही है जो सब बोल रहे हैं, क्या और वही होगा कि जो समाज के लिए करेगा हमारा नेता, हम वो उसको ही चुनेंगे। नहीं, मैं हाँ बताइए। तो आप एक हाँ बताइए। नैतिक सोच के बोल रहे हैं। हाँ, सुन के बोल रहे हैं। हाँ। दिल क्या कहता है? मेरा दिल यही कहता है कि साइकिल की आएगी सरकार इस बार। साइकिल की सरकार। तो योगी सरकार की बात करें, योगी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ। तो क्या क्या असुविधाएं और सुविधाएं आपको योगी सरकार के अंदर? देखिए, योगी सरकार ने सुविधा भी काफ़ी दी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा GST है। थोड़ा इधर GST। हाँ, GST का मतलब? GST जो हमारे फूड पे, उस पे कारोबार पे लगता है, उसमें उन्होंने बहुत सारी उसमें परेशानी आई है लोगों को। क्या परेशानी? अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, बहुत सारी परेशानी आई है लोगों को, तो इस वजह से ये है। अखिलेश भैया अब की बात? हाँ, अखिलेश दिल से बिल्कुल दिल से। तो सहारनपुर की राजनीति की बात करते हैं, किसको विधायक बना के? लेकिन ये है कि हमारी तरफ से इमरान मसूद का है। इमरान मसूद, अगर इमरान मसूद जी को तो टिकट ही नहीं। हाँ, वही ना मैं ये बता रहा हूँ, इमरान मसूद को अगर टिकट मिल जाता है सपा से तो इमरान मसूद करेगा। लेकिन नगर सीट पर घोषणा हो चुकी है कि संजय गर्ग जी विधायकी के लिए विधानसभा में जाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। तो किसको? संजय गर्ग को वोट जाएगा। तो सपा को जिताने के लिए सपा की जो सरकार आएगी इसमें हमारे यूपी में, वो सपा की आएगी। आप खुद देखो, माहौल से देख लो, चाहे आप इनके ही बीजेपी के विधायकों को देख लो, कितने विधायक जो है सपा में आ रहे हैं। सबको पता है कि हवा किस तरफ अब चल पड़ी है और साइकिल कितनी तेज़ी से दौड़ रही है। मेरा नाम अब्दुल भाई, क्या काम करते हैं? हम पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास? BCA। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आप देखते हैं? सरकार जी, मेरा तो कोई राय नहीं है जी अभी। नहीं, सरकार किसको मुख्यमंत्री आप बनता हुआ देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम बनता हुआ देखना चाहेंगे योगी साहब को। क्यों? बस हमारे दिल की चाहत है। अच्छा, बात करते हैं सहारनपुर की राजनीति की। सहारनपुर में जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 ही पक्षों में, 2 ही पार्टियों में टक्कर है। माननीय संजय गर्ग जी सपा से और माननीय राजीव गुम्बर जी भाजपा पार्टी से। और भी प्रत्याशी मौजूद हैं। बसपा से आप देख लीजिए मनीष अरोड़ा जी, कांग्रेस से भी अभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। तो सहारनपुर की राजनीति में आप किसको जिताना चाहेंगे? हम राजीव गुम्बर को जिताना चाहिए। क्यों? बस जी हमारे दिल की चाहत है राजीव गुम्बर जी, दिल की चाहत। अब आप इनसे पूछो। 5 साल योगी सरकार को हो गए हैं। हाँ जी। कौन सी सुविधाएं आपको देखने को मिली? हमें सुविधाएं, सबसे बड़ी सुविधा तो हमारी सड़क ही बन गई। थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी आज जी, सबसे बड़ी सुविधा तो हमारी सड़क ही बन गई। और कुछ सुविधाएं? हाँ, दूसरी उसमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सफल है बच्चे। एजुकेशन में बच्चों को जॉब भी अच्छी खासी मिल रही है सबको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे हमारे लिए तो एजुकेशन ही है सबसे अभी महत्वपूर्ण सबसे चीज़। तो बच्चों को एजुकेशन में और कुछ क्या चाहिए, जॉब चाह रही है बच्चों को, वो जॉब मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद था
बेट रोड के चौधरी विहार के अंदर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।